हेलो बच्चों। और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो ये हमारी है वरदान सीरीज। जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है, तो इसमें क्या करना है हमें, एकदम कम टाइम में यदि आपको जेई मेन जेई एडवांस के बहुत ही अच्छे मार्क्स अपलिफ्ट करने हैं, तो उसके लिए ये सीरीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है बच्चों। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका वेटेज वाइज एनालिसिस किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमें इसमें क्या करना है, एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें एक टॉपिक के जो भी सब टॉपिक होते हैं बच्चों, उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें हमने एक टॉपिक आज के सिलेबस के लिए क्या लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने लास्ट 5 इयर्स के एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो इसको देखने से क्या लग रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है। सबसे ज्यादा बच्चों इसी पर से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स है, ये मिसलेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, मिसलेनियस का मतलब होता है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म या यूज ऑफ कैलकुलस इन केस ऑफ अलजेब्रा। जैसे होते हैं ना, इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें नहीं पता चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन भी करने हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो मिसलेनियस, इवन लॉगरिथम भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, इनइक्वालिटी भी आ सकता है, वो सारे हमने मिसलेनियस में लिए हैं। वेटेज इसीलिए ज्यादा हो गया है। यानी हम मेन फोकस करेंगे दिस सीरीज, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स। तो इस तरह की सीरीज को ध्यान में रखते हुए आप 100% हमारे इस सीरीज को आप अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं विथ क्विक रिकैप्स ऑफ सम गुड कंसेप्ट्स। क्लियर है? आपको इसके साथ हमेशा लगे रहना है। आप हमारी इस सीरीज को देख के 100% कम से कम कुछ मार्क्स, यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें बच्चों, आपने फरवरी और मार्च अटेम्प्ट दिया है, तो आपको फील हो गया होगा मैथमेटिक्स का लेवल क्या है। मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है बच्चों। इसके लिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स सोल्व करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स करो, वो ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा, और उससे निष्कर्ष आता है आपकी मेंटल और कैलकुलेटिव एबिलिटी की। ठीक है, जैसे आज हम वरदान 1 सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स। तो ये सारे थ्योरी बच्चों आपको पता होंगे, फिर भी मैं कुछ बता देता हूं। करना क्या होता है, कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके 2 रूट्स होते हैं। यदि हम इसी को ध्यान दें, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसके 2 रूट्स होंगे, सबको पता है, अल्फा और बीटा। अब हम यहां पर यह भी केस ले सकते हैं बच्चों कि ए क्या है, ए बी सी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल तो होते ही थे। बस ये है ए नॉट इक्वल टू 0, बी और सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स या रियल तो होते ही हैं बच्चों। केवल और केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या लोकेशन ऑफ रूट्स में हमेशा एबीसी रियल लेने होते हैं। देखो अब यहां से आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक, अल्फा बीटा सी बाई ए। एक चीज पता हो गया ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, दूसरा कैसे क्वेश्चन सोल्व होने के लिए क्या रिश्ता यूज होता है, तो देखो अल्फा और बीटा बच्चों इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा। बहुत यूज ये सब का होता है बच्चों, ये ध्यान देना है। एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये दूसरा याद रखना है, कहीं पर कोई भी यूज होता है डेटा। ठीक है, और तीसरा इसमें ये याद रखना है कि देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो यदि हम पूरे में ए से डिवाइड कर देते हैं, पूरे में किससे डिवाइड कर देते हैं, ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ, है ना, यदि रूट्स दिए हुए हैं तो, यानी रूट्स दिए हुए हैं बच्चों, यानी रूट्स अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू
0। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सोचो इतने छोटे छोटे 3 कंडीशन है या 2 ही कंडीशन है, इसके अलावा न्यूटन्स लॉ भी होते हैं, वो रेयरली कहीं पर यूज होते हैं बच्चों। उससे अच्छा है ये दोनों याद करो। और यदि कोई टर्म आता है SN, SN का मतलब अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, या अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, तो वहां से अलग रिलेशन याद रखना है। क्लियर है? अब देखो इस पर बेस बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आप देख चुके होंगे। सोचो 3 बार तो पेपर में ही आ चुका है। देखो देखो हमने लिखा है IIT JEE 2011 में आया था, जेई मेन 2015 में आया था, और इस साल भी मतलब 2021 फरवरी में भी यही क्वेश्चन आया है बच्चों। कोई डेटा चेंज नहीं होता है, बस इतना चेंज होता है कि जो अभी जेई मेन में रिपीट हुआ वो जो यानी 6 साल के बाद, उसमें इन्होंने यहां से 2 हटा दिया था, यहां से क्या 2 हटा दिया था। तो ये कोई डेटा चेंज हुआ क्या? किसी क्वेश्चन का आंसर 6 आ रहा है तो अब 3 आएगा, 3 आ रहा था तो अब 3/2 होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने यहां पर केवल उन्होंने चेंज किया और आंसर अपने आप आ गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हमने अपने क्लास नोट्स में भी, जो भी बैचेज यहां पर चलते हैं, 3 मेथड से हमने इस क्वेश्चन को बता रखा है बच्चों। 3 मेथड से बता रखा है, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो था वो दोनों में से कोई अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। मैथमेटिक्स में क्या है ना, डेटा को देखना होगा। डेटा का मतलब देखो -2 यहां है और -2 यहां है, ठीक, इसीलिए ऐसा पूछा गया है। तो -2 डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, और नहीं तो दूसरा मेथड तो है ही। क्लियर है? तो ये देखो हमने यहां से ये किया है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। an दे रखा है, तो an दे रखा है तो a10 है, अल्फा 10 माइनस बीटा 10, अल्फा 8 माइनस बीटा 8, a8। अब ये अलग अलग तो नहीं निकालोगे ना बच्चों, एक ही दिन में सोल्व करना है और 2 ही मिनट में सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, कुछ न कुछ डेटा को हमें देखना होगा। ठीक है, जैसे इसके 2 रूट्स है ना, अल्फा और बीटा। चलो हम इसका यूज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, -b/a यानी 6, और अल्फा इंटू बीटा c/a यानी -2। देखो अब जानते होगे, कोई रास्ता चलते हुए आपसे पूछे कि बताओ बच्चों x यदि 5 है तो x क्या है, ये तो वही पूछा था, लेकिन वो कंसंट्रेशन चेक कर रहा था। क्या 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 पूछे, होता है ना कभी। तो हम यदि पूछे अल्फा इंटू बीटा यदि -2 है तो -2 क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वही यहां पर रखना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो a10 है ना, तो a10 -2, हम क्वेश्चन दोबारा लिख रहे हैं, 2 टाइम्स। अब देखो इसमें ध्यान ये रखना है बच्चों, डिनोमिनेटर जितना छोटा हो सके उतना अच्छा है, न्यूमरेटर को एक्सपैंड करना है बस। तो a10 का मतलब अल्फा 10 माइनस बीटा 10 -2। अब 2 है ना, तो 2 के जगह पर हम क्या रख दे, देखो 2 लिखने वाले थे लेकिन -2 के जगह पर क्या रख दे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना -2, समझ में आ रहा है। तो -2 8 यानी अल्फा 8 माइनस बीटा 8। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा दिमाग लगा देना है, नीचे में भी तो 2 है, उसका कोई यूज नहीं है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, तो 2 इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ठीक, अब देखो अल्फा 10 और अल्फा 9 बीटा, देखो इसको यदि मल्टीप्लाई करते हो तो अल्फा 9 बीटा अल्फा 10 दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा 9 कॉमन है, अल्फा माइनस बीटा बच गया, या अल्फा प्लस बीटा बच गया, क्या बचा, चलो प्लस बच गया। अब इन दोनों में माइनस माइनस है ना, तो बीटा 9 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा बच गया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा 9 बीटा 9। आसान आ गया कि नहीं भाई। अल्फा प्लस बीटा, देखो ये इसके साथ चला गया था और ये इसके साथ चला गया, अल्फा 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो देख यहां से 6 है, तो 6 अल्फा 9 माइनस 6 बीटा 9 यानी 6 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9 और 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9, आंसर आ गया 3।
आसान है कि नहीं? बहुत आसान है ना। इसमें हम उस कंसेप्ट से भी कर सकते थे कि अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 जीरो कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर के जगह पर या अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर 6 अल्फा लिख लेंगे और वहां से भी कर सकते हैं। और तीसरा एक जो बताए थे वो होता है न्यूटन्स लॉ, यानी ASN प्लस 2 प्लस BSN प्लस 1। यहां सीधे जैसे ही ये वाला देखे ना, इस तरह का जब भी देखते हो, है ना, तो यहां पर क्या है, AN है या SN है, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो ये जो कॉफिशिएंट होता है बच्चों, इसको यदि हम बोले A है कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो AN प्लस 2 प्लस BAN प्लस 1 प्लस कैपिटल CA। अब वहां पर देखो मिड C टाइम्स, यहां देखो इसको ना हम यहां लिख देते हैं, है ना, यहां थोड़ा सा A टाइम्स AN प्लस 2 प्लस B टाइम्स AN प्लस 1 प्लस C टाइम्स AN इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, चाहे AN में यहां पर माइनस हो या यहां पर प्लस हो, डायरेक्ट ये रिश्ता यूज होता है। ठीक है, तो यहां कैपिटल A का मतलब 1 है, सीधे आंसर ही एक लाइन में, ये सब कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इसके लिए अलग से एक कंसेप्ट तो आपको याद रखना होगा ना। तो जहां अब जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, नया यदि पहले से देख रखे हो इट्स गुड, लेकिन एकदम नया है, एकदम नया है, एकदम नया है, मत देखो उसको, क्योंकि आपको अप्रैल में कम से कम इतना अपलिफ्ट होना चाहिए कि मई के बाद, यानी मई के रिजल्ट में कम से कम अच्छे NITs में अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, और वो भी हम लोग के केवल इस सीरीज को देख के। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो बहुत आसान है ना ये। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है बच्चों, हम कवर वो भी करेंगे जिसका वेटेज कम है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स। हम सारे टॉपिक यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉपिक्स करेंगे उसमें मोर देन 80% क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं। ठीक है, चलो आगे। ओके, वरदान 2। वरदान लेने के लिए ना आपको तप करना पड़ता है एक पैर पर। देखो पैर तो अब दिख नहीं रहा है, एक पैर पर क्या करना होता था पुराने जमाने में, तपस्या 5 से 10 साल। अब हम लोग गॉड तो है नहीं, तो आप लोग वरदान लेने वाले दैत्य हो नहीं, तो हम लोग गॉड भी नहीं है, लेकिन छोटे मोटे आपको छोटे मोटे तप तो करने होंगे। छोटे मोटे का मतलब बिना कोई काम किए हुए 2 महीने आलसी टाइप बैठ के स्टडी, एकदम कुछ भी बोले मैं तो स्टडी कर रहा हूं, कुछ भी बोले मैं तो स्टडी कर रहा हूं, लेकिन जेन्युइन स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, और हमारे चैनल को देख के। ठीक है, नाउ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का मतलब ही है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज दोनों की होगी, यानी 2 इक्वेशन होने चाहिए। 2 तरह के कंसेप्ट आते हैं, बोथ द रूट्स आर कॉमन एंड 1 रूट इज कॉमन। 2 इक्वेशन है, दोनों में से एक रूट कॉमन है, तो लेट अस सपोज कॉमन रूट इज अल्फा, है ना। बहुत ही आसान कंसेप्ट है बच्चों ये। a1x स्क्वायर है प्लस b1x है प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x स्क्वायर है प्लस b2x है प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है ना। यदि ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो इन 2 इक्वेशन के एक रूट कॉमन लेते हैं, है ना। लेट 1 रूट इज कॉमन, 1 रूट दैट इज अल्फा इज कॉमन। एक रूट यदि आपने कॉमन ले लिया, एक रूट क्या ले लिया, यदि एक रूट कॉमन लिया है तो कॉमन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो दोनों इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। देखो बच्चों 99% केस में अभी तक जो जेईई मेन या एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, है ना, वो हम ही उसको टफ सोचते हैं। देखो जब भी इक्वेशन आए हैं हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आया है या दोनों में इक्वल आया है, दोनों इक्वेशन में। तो जब भी रहेगा कॉमन रूट अल्फा पुट कर दो, अल्फा दोनों इक्वेशन में बाय एनी मेथड। जब कोफिशिएंट्स इक्वल है तो सिंपली सब्सट्रैक्ट करके अल्फा इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड कर लेंगे, वहां से अल्फा आ जाएगा, और उसी अल्फा को जो इक्वेशन अच्छा लगे
या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अपने आप जो डेटा हमसे जबरदस्ती मार मार के पूछा जा रहा है आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं। तो होता क्या है, यहां से अल्फा कॉमन रूट है, पुट कर दिए तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नहीं, यहां से फाइंड अल्फा, क्या करना है, फाइंड अल्फा बाय एनी मेथड। भाई अलग अलग कोएफिशिएंट होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इक्वल रहेगा तो सीधे माइनस कर देंगे। इक्वल क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा तो सीधे माइनस कर देना है। यहां से अल्फा आ जाएगा बाय एनी मेथड एंड पुट इन एनी वन इक्वेशन, पुट इन एनी वन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो अच्छा लगे बच्चों, अच्छा का मतलब इन्हीं दोनों में से, और कोई तीसरा अच्छा लगना नहीं चाहिए। इन दो इक्वेशन में जो अच्छा लग रहा है उसी में इसको पुट कर लेना। आंसर जाएगा आ, आंसर जाएगा आ। नाउ ये तो एक केस हो गया। यदि दोनों रूट्स कॉमन हैं, बोथ रूट्स कॉमन, तो ये तो सेम इक्वेशन ही हो जाएगा ना, बोथ रूट्स आर कॉमन। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, एक है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इक्वेशन एक ही कहलाया, एक ही रूट आ गए, तो उस केस में रेशियो सेम हो जाएगा, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। बहुत आसान है ना। तो ये तो बहुत कम रेयर और रेयरेस्ट केस में क्वेश्चन आया है, और वो भी कुछ और बोल के आता है कि रूट्स जो दिए हैं ना तो एक ही कॉमन है, लेकिन जो रूट्स है यानी जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दिया रहता है, तो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट रियल दिए रहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कॉमन रूट, एक रूट कॉमन वाला आते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी हैं, सारे क्वेश्चन हम छोटे से प्रिस्क्राइब टाइम में तो करवा नहीं सकते, लेकिन कंसेप्ट हम आपको पूरी वो देंगे जिससे आपका 80+ स्कोर इन वन सब्जेक्ट आराम से आ जाए। यदि आप क्या करोगे, तब तो करना है बच्चों 2 महीने, बस 2 महीना आपको हमारे साथ 16 घंटे, हमारे साथ 16 घंटे नहीं, खुद से 12 से 14 घंटे, बाकी 1-1, 2-2 घंटे यहां। ठीक है, बस हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं ना, यहां तक क्लियर है। देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कहां आया है, देखो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया है बच्चों, ये क्वेश्चन IIT 2011 में आया है और JEE मेन 2016 में आया है। अब हम दोनों को क्यों कंपाइल करके यहां लिखते हैं, ये बताओ क्यों लिखते हैं। हमेशा बच्चों ये कंफ्यूजन होती है, बच्चे हमसे क्लास में, हमसे बैच में पिछले 15 साल से ये पूछते हैं, सर PYQ जब JEE मेन करें, मैंने कहा मत करो, क्योंकि जो JEE मेन का PYQ है वो तो करेंट टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आपका चल रहा है उसके साथ ही साथ उसको कर लो। JEE मेन के PYQ से आइडिया लगेगा कि व्हाट आर द लेवल दे कैन आस्क, है ना। JEE एडवांस के सिंगल चॉइस यदि आप क्वेश्चन करोगे या इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो वो JEE मेन में हो सकता है और बहुत बार हुआ भी है, एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनी डेटा आ जाएंगे। मार्च के भी बहुत सारे पेपर के, बहुत सारे शिफ्ट के पेपर में ऐसे हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो ये सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है, डेटा साथ है बस। अब इसमें क्या करना है बच्चों, ए वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन, दिस इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, हैव 1 रूट इन कॉमन, एक रूट कॉमन है, बस एक रूट कॉमन है, तो बस जो जगह बचा हुआ है बच्चों हम इसी में निकाल लेते हैं इसको। तो लेट कॉमन रूट इज अल्फा, है ना, लेट अल्फा बी कॉमन रूट। और हमने बता रखा है बच्चों क्या करना है, जब भी कॉमन रूट अल्फा लेते हैं तो दोनों में पुट कर दो। 99% केस में दोनों में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिया रहेगा, इक्वल दिया रहेगा, माइनस करो अल्फा आएगा, आंसर आएगा। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बी अल्फा -1 केयर के साथ सोल्व करना है, यानी थोड़ा सा धीरे धीरे ध्यान लगा के सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों वरदान
तपस्या, ध्यान तो लगाना ही होगा, है कि नहीं। तो हमें इसमें क्या कर लेना है, दोनों को माइनस कर लेते हैं, है ना। कोई भी वैसे यूज कर सकते थे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस कर लेते हैं दोनों को, तो यहां से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस करने से क्या आ रहा है यहाँ b माइनस 1 अल्फा, माइनस 1 माइनस बी उधर गया तो b प्लस 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1, आया ना, ये अल्फा आ गया। अब इसी अल्फा को, हमें अल्फा नहीं पूछा जाता है, हमसे क्या पूछा गया है, बी पूछा गया है। तो इसी अल्फा को जो अच्छा इक्वेशन लगता है, इक्वेशन 1 अच्छा लग रहा है या इक्वेशन 2 अच्छा लग रहा है, मुझको तो 2 लग रहा है भाई, चलो हम 2 में रख देते हैं, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये अल्फा, यानी अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 है, प्लस बी इज इक्वल टू 0, अल्फा के जगह पर रख लो। देखो कितना आसान है, b प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 और प्लस 1 कर दो, यानी b प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 प्लस 1, यही ना, प्लस b है 0 ना, बस यही करना है। तो इसमें अब आपको क्या करना होगा, देखो b प्लस 1 प्लस बी माइनस 1 2b, तो 2b यानी b कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया 2 टाइम्स b प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दिए, बी स्क्वायर माइनस 1 नहीं आया, क्या आया, b माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये सब जो मिस्टेक है ना भाई, इतना कॉमन होता है ना कि हमें समझ ही में नहीं आता कि मिस्टेक से हम कैसे बचे। जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, मैं बोलता हूं हमसे भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है, जैसे अभी मेरा इधर उधर हो गया होगा, इस वजह से प्लस का माइनस, या b माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 को हमने b स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। ये तो बहुत मिस्टेक भी थोड़ी है, मुझे लगता है ये क्राइम है ना। बशर्ते बच्चे अच्छे होते हैं, वो 100 डायल नहीं करते, ठीक है। तो यहां से b प्लस 1, ये तो चलो ठीक। अब देखो या तो b 0 होगा, है ना, अब यहां करते हैं, इसको केवल सोल्व कर लेना है बच्चों। तो b टाइम्स क्या हो गया, 2b प्लस 2 और b माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, तो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखो सोल्व कर लिया, जो कट गया भाई उसमें नो इमोशंस, कैंसिल्ड आउट, कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस 3, ये तो उधर जाके 0 ऐसे भी हो जाएगा, है ना। तो b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 0 हो गया, यानी b इज इक्वल टू 0 i√3 और माइनस i√3, क्योंकि क्वेश्चन में रियल b नहीं पूछा है, क्वेश्चन में रियल वैल्यू ऑफ b नहीं पूछा है, b का वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ b। तो देखो ऑप्शन देख लो, है ना, b के 3 वैल्यू है, लेकिन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन के हिसाब से, देख ले, माइनस i√3, है ना, ये हो गया ऑप्शन। बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से वरदान नंबर 2 यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन रूट्स, ये आपको याद रखना है। ऐसे यदि करोगे, इसमें कुछ भी अलग नहीं है बच्चों। हाँ, ये अलग जरूर रहता है कि किसी किसी क्वेश्चन में ना जेई एडवांस में आए हुए हैं कि किसी इक्वेशन में ना कोफिशिएंट्स पहले से दे रखे हैं, कुछ रिश्तेदारी, जैसे ABCR इन GP, तो उस रिश्तेदारी को यूज करके हमें रूट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है, वही वाला रूट दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आया हुआ है जेई में कि ABCR इन GP, देन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन d by a, e by b, f by c are in AP होता है, उल्टा कर दोगे तो GP हो जाएगा, सॉरी HP हो जाएगा। देखो ये भी मिस्टेक है, AP का उल्टा में GP बोल रहा था, जबकि होता है HP है कि नहीं। देखो ये होता है इधर उधर सोचने से, समझ में आ रहा है। हो सकता है बच्चों किसी को कुछ ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन बच्चों तपस्या तो तब भी करनी होती है जब आंधी और तूफान भी होते हैं, बहुत इधर उधर हमारे हिसाब से मौसम नहीं भी है, तो हमें तब तो करना ही होता है। हमें ज्यादा अपनी कंसंट्रेशन एनर्जी को रिस्टोर करके वहीं पर बैठे रहना होता है। चलो अब आगे चले। ओके,
देखो ये है वरदान 3 यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका वेटेज बच्चों जेई मेन में उतना नहीं है, 10% के आसपास था, आप देखोगे 14% था, लेकिन जेई एडवांस में तो है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 तो हमेशा होगा। एक्सप्रेशन मतलब पूरा का पूरा जस्ट सिमिलर टू पैराबोला हो गया। क्या बोला? अच्छा पैराबोला है ना, सिमिलर टू पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला यानी बच्चों आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रखा है ना, तो यहां पर क्या है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये तो पैराबोला है ना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चाहो तो लिख सकते हो, है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। अब देखो ज्यादा हमें करना नहीं है बच्चों, हमें ये उनके लिए करना है जिन्होंने कर रखा है कुछ कुछ, है ना, जिनके 30 मार्क्स, चलो 40 मार्क्स भी आ रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा बच्चों। ये 2-3 लाइन परफेक्ट स्क्वायर में लगा देंगे, ठीक है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर करने आता है ना, सेम जैसे पैराबोला में किए, है ना। यहां है -d/4a², ये होता है परफेक्ट स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1/a y प्लस d/4a होगा ना। तो देखो ये एकदम आसान है। क्या है? आसान है बच्चों। यहां पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद उधर कर लोगे, तो ये सिमिलर हो गया किसके, जल्दी बताओ। सिमिलर टू x² इज इक्वल टू 4ay। तो पैराबोला लग रहा है ना ये। इसमें आपको क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या याद रखना है कि यदि a पॉजिटिव है ना, तो देखो या पूरा ग्राफ वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, पैराबोला इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड है और डाउनवर्ड। अब देखो a यदि पॉजिटिव है बच्चों, a क्या है? पॉजिटिव। a यदि पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपवर्ड, देखो जा रहा है, मैं कितना ऊंचा जाऊंगा भाई, यानी मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो गया और मिनिमम कहीं से शुरू हुआ होगा ना, तो इसका मतलब मिनिमम हो गया फाइनाइट और मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट। तो इस केस में रेंज हो गया -d/4a से इनफाइनाइट हुआ ना। रेंज का मतलब समझते हो ना। और ये जो -d/4a है, जो भी पैराबोला है ये, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स तो जानते हो ना, x² इज इक्वल टू 4ay या y² इज इक्वल टू 4ax का वर्टेक्स पैराबोला 0,0 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम वर्टेक्स याद रखेंगे -b/2a, -d/4a। हमेशा पूरे पैराबोला यानी पूरे क्वाड्रेटिक में ये फिक्स रहेगा, x -b/2a और y -d। अच्छा d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं सोच रहे a तो ठीक है, b ठीक है, c, अच्छा c के बाद d आता है, वो तो नहीं ले लिए ना ना ना, मैं ABCD नहीं ले रहा हूं, नहीं तो कोई पार्ट 2 भी सोच सकता है। नहीं, मैं d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ले रहा हूं। कौन सा? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो यहां से रेंज आ गया -d/4 से इंफिनिटी। और इस केस में है यदि a निगेटिव है बच्चों, a निगेटिव है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रेंज क्या आ जाएगा? इस केस में देखो नीचे जा रहा है -इनफाइनाइट, स्क्रीन के नीचे होता है -इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट से -d/4a। ये जो रेंज हम लिखे हैं ये पूरा का पूरा पैराबोला जैसा है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है। सारे x यहां रियल के लिए, अब कोई x का ही वैल्यू फिक्स कर दे, ना 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 x ले लो 1 से 2, तो हम उसके हिसाब से ग्राफ चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम पर बेस दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला है, ये IIT में भी आया हुआ है, AIEEE यानी जेई मेन में इसके सिमिलर क्वेश्चन आए हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं। और इवन मार्च अटेम्प्ट पता है कब? 17 मार्च को सेकंड शिफ्ट में इसी पर बेस, लेकिन वो क्वेश्चन पता है कहां से यहां तक था, वो पूरा लंबा, है ना, जिसमें f'1 दिया हुआ था, f" का मैक्सिमम वैल्यू हाफ या -हाफ दिया हुआ था, वो हमने ही सोल्व किया था, अपने इसी चैनल पर हमने सोल्व किया हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। 17 मार्च
शिफ्ट 2 का पेपर, जो कि रात में 9 साढ़े 9 बजे अपलोड हो गया था, है ना। बहुत फास्ट हमने सोल्व किया था बच्चे, हमारी पूरी टीम ने सोल्व कर लिया था। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, fx दे रखा है, एम बी द मिनिमम वैल्यू। तो देखो बच्चों इसमें ध्यान ये देना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो मिनिमम फाइनाइट होता है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होता है। कभी पूछा नहीं जाता है मैक्सिमम, मतलब वही पूछा जाएगा जो फाइनाइट होता है। अब आजकल के जमाने में कोई पूछता है बच्चा क्या बनना चाहते हो, सोच रहा हूं पहले तो बिल गेट्स बनूंगा, फिर देखता हूं आगे क्या होगा। तो हम सोचते पूछते ही नहीं है भाई, है ना, बी फाइनाइट। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी यहां पर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है चूंकि बी स्क्वायर रियल है, मतलब बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही चूंकि बी रियल है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब मिनिमम है ना, तो इसका मिनिमम ही पूछा जा सकता है एम बी, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a होता है ना, 4a मिनिमम वैल्यू। देखो मिनिमम वैल्यू ये a यदि पॉजिटिव है तो मिनिमम माइनस डी बाई 4a है, तो वही यहां पर लिख देंगे बच्चों। तो ये माइनस डी बाई 4a, तो माइनस डी बाई 4a जो है वो पुट कर देंगे, तो d है ना, तो ये आता है d का मतलब समझते हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 4a यानी 1 प्लस बी स्क्वायर, c का मतलब तो 1 माइनस ये 4ac लिख रहा हूं मैं, स्टाइल में लिख रहा हूं, माइनस 2 मतलब बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर अपॉन 4a यानी 1 प्लस बी स्क्वायर। बस सीधा पुट कर दिया है, हमने कुछ नहीं किया है। देखो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस डिस्क्रिमिनेंट 4ac माइनस बी स्क्वायर, वही तो लिखा है, 4 4 4 कट गया, जो कट गया बच्चों उसको ज्यादा नहीं सोचना है। 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर आया ना। अब ये m ये भी एक फंक्शन ऑफ b आया, अब इसका भी रेंज निकालना है, तो देखो रेंज ऑफ, अब ये भी तो बदल गया ना, ये भी तो बदल रहा है b पर, तो यहां से यानी एम बी इज इक्वल टू, अब डोमेन और रेंज आपने कर रखा है बच्चों, कर रखा है ना, तो ये मिक्सअप क्वेश्चन में कहलाता है। देखो अब इसका रेंज कब करेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू तो जानते हो ना, बी स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां होता है, बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से इंफिनिटी होता है ना, 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 से इंफिनिटी होगा ना, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो इसका मतलब m ऑफ b का वैल्यू जो है 1 बाई इंफिनिटी टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये हो गया 0 उलट जाएगा ना, और ये हो गया 1 का उल्टा तो भाई 1 ही होता है, तो 0 से 1, 0 ओपन इंटरवल में है कि क्लोज इंटरवल में है, ओपन है ना, तो कहां गया 0 से 1, ऑप्शन आ गया ना, ओपन में ध्यान देना, यहां दोनों क्लोज है। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का रेंज 0 ओपन से 1 क्लोज्ड, याद रहेगा। तो इस तरीके से देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं बच्चों, है कि नहीं। तो देखो एक होता है लोकेशन ऑफ रूट्स, इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, मतलब ये जेई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता क्या है ना, कभी भी ये दिया हुआ रहता है कि दोनों रूट्स किसी से ज्यादा है, दोनों रूट्स किसी से कम है, रूट्स के बीच में कोई है, तो कुछ भी बीच बचाव में कुछ होता है, तो देखो बच्चों ये तो समझते हो ना, होता क्या है, जो रियल होता है, तो जो रियल होता है इसका मतलब रूट्स आर रियल, तभी ना कम ज्यादा होगा, जो होता है वही तो किसी से कम या किसी से ज्यादा होता है ना, इसका मतलब d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या किसी किसी केस में दिया रहेगा तो d ग्रेटर देन 0, अब d लेस देन 0 तो कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब दोनों रूट्स ज्यादा है कम है वो सारा इससे हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, ग्राफ बना लो, वर्टिकली अपवर्ड बनेगा पैराबोला या वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा, ए दिया रहेगा उसके बेसिस पर हम कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों, एक क्वेश्चन ने इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने लिया कि इफ बोथ रूट्स जो है ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax
है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और क्या ले ले, ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स ना इस इक्वेशन के ग्रेटर देन 3 है, फाइंड ए। बस इतना छोटा सा लिख लेते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में रूट्स नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रूट्स क्या है। तो रूट्स जो दोनों है वो 3 से ज्यादा है। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जिसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं वो पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। तो इस तरह का इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, इस तरह का यदि हम ग्राफ ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये हो गया, सपोज कुछ भी हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, हमें वाई एक्सिस की जरूरत तो है नहीं, एक्स एक्सिस से दोनों के दोनों रूट्स 3 से ज्यादा दिए हुए हैं बच्चों। तो ये हो गया 3, क्वेश्चन में 3 से ज्यादा तो राइट साइड ना, तो ये हो गया अल्फा और बीटा। तो बस देखो कैसे कर लेना है, इसमें आपको पूरा 11th और 12th के भी बच्चे 12th के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते होंगे। जैसे इस पूरे में x के जगह पर अल्फा और बीटा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ग्राफ, यानी ये वाला कर्व, ये वाला जो है इसको fx ले लिए हैं। क्या लिए हैं, fx। ठीक है, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा एट अल्फा और बीटा। आखिर रूट करता क्या है भाई, अरे 0 कर देता है, एकदम सही बता रहे थे। तो अब इसमें x के जगह पर 3 रखोगे तो ये ऊपर कट करेगा ना, देखो ये ऊपर जाएगा, जा रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, इंक खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है इसलिए। तो f ऑफ 3 सीधे पॉजिटिव हो गया। तो f ऑफ 3 यानी x के जगह पर 3 रख दो, तो रख देने से कितना आ गया, 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहां से सोल्व कर लोगे तो यहां से देखो इसको ऐसे थोड़ा नीचे ले जाके सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। वेवी मेथड करो, वेवी मेथड तो जानते हो ना, वेवी कर्व मेथड, तो ऊपर नीचे वाला जानते हो कि नहीं, चलो जानते हो। तो यहां से a ग्रेटर देन 3 आया या a लेस देन 2 आया फर्स्ट। अभी हमने बोला था बच्चों रूट्स कम ज्यादा कब होते हैं, जब वो होते हैं, और होते कौन हैं, जो रियल होते हैं। रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये सब क्या है ना, हम आपके टाइम को बचाने के लिए हो सकता है थोड़ा सा 1-2 लाइन शॉर्टकट करते हैं या फास्ट, लेकिन आंधी तूफान आने से भी तपस्या वरदान छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो उससे सीखते हैं और अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, यहां से क्या आ गया बच्चों, देखो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो माइनस ऑफ a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो ये कह रहा है a ग्रेटर देन 3, ये कह रहा है a लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे ही दोनों में मेल जोल नहीं हो रहा है। ये कह रहा है देख भाई मैं 3 से ज्यादा रहूंगा, ये कह रहा ना ना ना, या तो 3 से कम रहना है या इक्वल रहना है। तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। तीसरा क्या होता है, देखो रूट्स यदि दोनों 3 से ज्यादा है तो रूट्स के बीच में ही ये कौन बैठा रहता है, वर्टेक्स। और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता था ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। तो यहां एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस बी बाई 2a है ना, तो ऑल्सो माइनस बी बाई 2a भी तो 3 से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, देखो अल्फा भी 3 से ज्यादा, बीटा भी 3 से ज्यादा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी तो 3 से ज्यादा होगा, वहां से भी निकाल सकते हो। माइनस बी बाई ए अपॉन 2 ग्रेटर देन 3, वहां से भी आ जाएगा ना। तो यहां से अब माइनस बी, अच्छा ये जो है ना थोड़ा ज्यादा साइज का लिखते हैं चूंकि ये ओरिजिनल नहीं है ना, ये माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 3। दोनों रूट यदि कम होता तो लेस देन होता, माइनस बी यानी 2a अपॉन 2 इंटू ए, यानी a ग्रेटर देन 3 है। तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब देखो इन तीनों का कॉमन लेना है, इन तीनों का कॉमन, तो ये दो ही से तो कुछ हो नहीं रहा है। देखो a लेस देन इक्वल टू 3, a ग्रेटर देन 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1
2 एंड 3। बताओ बच्चों ए क्या आया, जल्दी बताओ ए क्या आया। एक कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा कह रहा है ए ग्रेटर देन 3। भाई मैं मिलूंगा ही नहीं, इसका मतलब एक मान नहीं रहा है, दूसरा भी मान नहीं रहा है, तो कभी मिलेंगे नहीं। इसका मतलब नो कॉमन वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए बिलोंग्स टू 5, ए बिलोंग्स टू 5, ए का कोई वैल्यू नहीं आया। सोचो इतना मेहनत करने के बाद भी ए का कोई कॉमन वैल्यूज नहीं आया। तो ऐसे ही तो जेई मेन और जेई एडवांस भी कभी कभी होते हैं कि हम मेहनत करते हैं, हो सकता है जिस टॉपिक पर किए दूसरा टॉपिक आ गया, तो करने हैं बच्चों ऑन एन एवरेज सारे। हाँ वेटेज वाइज हमें ध्यान देना है कि वेटेज इसका ये है, तो हमने वेटेज को तो शुरुआत में दिखाया ही था, लेकिन क्वेश्चन हमने सारे किए हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा सीरीज है ये आगे कंटिन्यू होते रहेगा बच्चों। तो इसी पर हम एक बड़ा सा, जैसे कि जानते हैं, बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हम आगे जल्दी ही मिलेंगे अगले टॉपिक के टॉपिक वाइज वेटेज यानी वरदान सीरीज को लेके। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके, थैंक यू।